जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुलिस टारगेट में। तो ये भारत की प्रसिद्ध पेंटिंग और कौन सा जैसे होली है वो कब मनाई जाती है, एक ये है और एक चीज और ऐड की हुई है। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की कि कौन सी पेंटिंग किसने बनाई हुई है। ठीक है, हमेशा दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा जाता है और एसएससी भी अधिकतर ये क्वेश्चन इनसे पूछती है। ठीक है, तो नल दमयंती की जो मूर्ति है आप देख सकते हैं, जो नल दमयंती ये है नल दमयंती की जो मूर्ति और जटायु बदनम पेंटिंग जो इस तरीके की दिखती है, जिसमें रावण सीता का जब हरण करता है तो उसमें जो जटायु के पंख काटे जाते हैं, तो जटायु का वदनम पेंटिंग। ठीक है, तो जटायु वदनम पेंटिंग जो है वो किसकी है, तो वो है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा एक बहुत प्रसिद्ध फेमस पेंटर रहे हैं। इनका संबंध है त्रावणकोर में, केरल में एक स्थान है त्रावणकोर, वहां से ये संबंधित है। अंग्रेजों ने इन्हें 1904 में एक उपाधि दी थी, केसर ए हिंद की उपाधि। ठीक है, जो कि महात्मा गांधी जी को भी मिली हुई थी। इन्हें आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है। किसको? राजा रवि वर्मा को। राजा रवि वर्मा को क्या कहा जाता है, तो आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है। ठीक है, जटायु बदनम और नल दमयंती, क्या जटायु के दम निकल गए किसके सामने? राजा के सामने। और राजा कौन था? राजा रावण था। रवि रावण। ठीक है, तो नल दमयंती और जटायु बदनम की जो पेंटिंग है वो किसकी है, तो राजा की है। राजा रवि रावण। ठीक है, एक किससे संबंधित है, किस स्टेट से संबंधित है राजा रवि वर्मा, तो ये केरल से संबंधित है। केरल के किस जगह से संबंधित है, तो त्रावणकोर से संबंधित है। 1904 में इन्हें अंग्रेजों के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। आधुनिक चित्रकला का इन्हें जनक भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत बार एसएससी ने पूछा हुआ है, भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी, तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो है, इन्होंने भारत माता की पेंटिंग जो है वो बनाई थी। मदर इंडिया की पेंटिंग किसने बनाई थी, तो मदर इंडिया की पेंटिंग 1905 में बनाई गई थी। तो भारत माता का जो चित्र बना था उसमें उन्होंने किस तरीके के कपड़े पहने थे, तो उन्होंने बंगाली कपड़े पहने हुए थे। आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है सीजीएल में कि भारत माता की पेंटिंग जो बनाई हुई है उसमें उन्होंने कहाँ के कपड़े पहने हुए हैं, तो बंगाली कपड़े जो है वो पहने हुए हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक भी इनको माना जाता है। इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ठीक है, इन्हें संस्थापक माना जाता है। तो भारत माता या मदर इंडिया, इन दोनों के जो संस्थापक हैं वो चित्र किसने बनाया था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसको बनाया था। ये चीज बहुत ध्यान रखेंगे कि बंगाली साड़ी पहनी थी। ठीक है, बंगाली कपड़े जो हैं वो पहने थे। और ये बनाई कब गई थी, तो 1905 में बनाई गई थी। किसकी? भारत माता की जो पेंटिंग है वो। 3 लड़कियों का जो समूह है, अमृता की कितनी सहेलियां थी, तो अमृता की कितनी सहेलियां थी? 3। शेर का समूह कितना होता है? 3 का समूह। माँ होती है, पापा होते हैं और बच्चे होते हैं उसके। ठीक है, तो अमृता, शेर, गिल, ये 3 लड़कियों का समूह है। बापूजी की पेंटिंग किसने बनाई और संथाली कन्या की पेंटिंग किसने बनाई, तो नंदलाल बोस ने बनाई है। किसने? नंदलाल बोस ने। ये देख सकते हैं आप, 3 लड़कियों का जो समूह है वो कुछ इस तरीके की पेंटिंग बनाई गई थी। ठीक है, अमृता शेर गिल के द्वारा। बापूजी की पेंटिंग किसने बनाई है, तो बापूजी जब दांडी मार्च, आपने शायद ये वाली तस्वीर जो है वो पुराने जो पिछले 500 के नोट आते थे जो कि बंद हो चुके हैं अब, उनमें कुछ इस तरीके की इनकी आधी फोटो इतनी शायद आपने देखी हो। ठीक है, ये वही जो वहां पे जो चित्र है वो यहीं से लिया गया है। ठीक है, बापूजी का जो चित्र है। तो बापूजी और संथाली कन्या नंदलाल बोस, ये संथाली कन्या की पेंटिंग है। तो किसकी है? नंदलाल बोस की। ठीक है, तो नंदलाल कौन थे? बापू थे। किसके थे? संथाली के थे। किसके थे? संथाली के थे। किसके थे? संथाली के। नंद थे, बापू किसके? संथाली कन्या के। ठीक है, एक कन्या थी जिसका नाम संथाली था, उसके बापू थे कौन? नंदलाल बोस। 'मदर टेरेसा'
और सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा। आप पेंटिंग दे सकते हैं, मदर इंडिया की जो पेंटिंग है वो ये है, और सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा जो है वो ये है। तो जब मदर ने दौड़ते हुए घोड़ा को देखा तो वो फिदा हो गई। तो महकूल फिदा हुसैन उसके हुस्न पर फिदा हो गई, जिनको शॉर्ट नेम MF हुसैन भी बोलते हैं। ये लंदन से हैं। ये कहाँ की है? MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। वैसे MF हुसैन बोलते हैं ज़्यादातर, जब भी एग्जाम आएगा तो MF हुसैन ही दिया जाएगा। हो सकता है आपसे पूरा नाम भी दे दें, ठीक है। और ये कहाँ से संबंधित है? तो ये लंदन से संबंधित है। दौड़ते हुए घोड़ा को मदर ने देखा तो वो हो गई फिदा घोड़े के हुस्न पर, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। गट्टू कार्टून सबसे फेमस क्वेश्चन SSC का। अगर ज़्यादातर SSC ने सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। गट्टू कार्टून किस कंपनी के लिए बनाया गया था? तो एशियन पेंट के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। गट्टू कार्टून बनाया किसने था? तो RK लक्ष्मण ने बनाया था, जो एशियन पेंट के लिए था, ठीक है। और ये थे कौन? एक कार्टूनिस्ट थे। कौन थे ये? एक कार्टूनिस्ट थे। मलांग गगन मुखौटा किसने बनाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। क्या बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने मुखौटा बनाया था। किसका? मलांग गगन का। किसका? मलांग गगन का, ठीक है। गोपनी कालीघाट की बात करें तो गोपी और जयमिनी, देखो इसमें गोपिनी और जयमिनी एक जैसे नाम दिख रहे हैं, ठीक है। गोपिनी जयमिनी, इन दोनों को गोपनी कालीघाट की जो रचना है वो पेंटिंग है वो किसने की है? तो जेमिनी रॉय ने की है, ठीक है। किसकी? गोपिनी कालीघाट की जो पेंटिंग है वो किसने की है? तो जेमिनी रॉय ने की है। गोपिनी जयमिनी 2-3 बार अपने माइंड में रिपीट कीजिएगा। जब भी क्वेश्चन ये आएगा तो आप ऑटोमेटिकली सही पे आंसर करेंगे। महिषासुर की चित्रकारी और सेलिब्रेशन। क्या? महिषासुर की चित्रकारी और सेलिब्रेशन की बात करें तो तैयब मेहता। कौन है इसके? तैयब मेहता। कौन है? तैयब मेहता है। महिषासुर की आकृति ये है और सेलिब्रेशन की जो आकृति है वो ये है, ठीक है। तो कौन है इसके? तैयब मेहता इसके हैं। सोहिनी और महिवाल आपने नाम सुना होगा। इनकी प्रेम कहानी जो है वो भी आपने सुनी होगी। एक सोहिनी थी जो कि घड़ा बनाती थी, ठीक है। एक महिवाल था जो बहुत अमीर घराने से था, जो कि भारत की जो संपूर्ण उसकी क्या बोलते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड की शेयर करने के लिए निकला था, ठीक है। लेकिन वो प्रेम में पड़ जाता है सोहिनी के। तो क्या होता है, सोहिनी की भाभी जब देखती हैं तो एक ये जो मटका है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, जो ये पका हुआ मटका था। तो जब नदी में उसको उल्टा करके तैर के उस साइड जाते हैं तो इनकी भाभी ने क्या किया, एक बार जो मटका है वो चेंज कर दिया, ठीक है। जो मिट्टी का था और ये जो था वो पका हुआ था, तो पका हुआ डूबता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो उनकी भाभी थी सोहिनी की, उन्होंने वो रख दिया। तो जब और ये क्या करती थी, ये जो महिवाल है वो नदी के उस पार रहता था और ये इस पार रहती थी। तो ये जब मिलने जा रही थी तो रास्ते में ही इनका जो मटका है वो डूब गया, टूट गया पानी में गलने की वजह से। और उस साइड जब जाती है तो इनकी लाश जाती है और महिवाल भी फिर वहीं पे अपनी जो दम है वो तोड़ देता है। तो सोहिनी महिवाल जो है वो शोभा सिंह की है। किनकी है? शोभा सिंह की है। ऐसे याद रख सकते हैं कि शोभा ने दिया सोहिनी को महिवाल से प्रेम करते हुए शोभा नहीं दिया, तो उनकी भाभी ने घड़ा जो है वो बदल दिया, ठीक है। सबसे फेमस पेंटिंग, वो कार्टून था फेमस, गट्टू कार्टून तो जो था, ठीक है। और ये क्या है, ये सबसे फेमस पेंटिंग है। किसकी है? मोनालिसा की। लिखी किसने है? लियोनार्डो दा विंची ने, जो कि इटली का था। ये इससे बहुत प्रेम करता था, मोनालिसा से।
तो मोनालिसा की जो पेंटिंग है, इसकी एक बहुत अच्छी खासियत है कि जब आप दुखी में इसको देखेंगे तो ये जो पेंटिंग है वो दुखी मतलब सैड दिखेगी, और जब आप खुशी होकर इस पेंटिंग को देखेंगे तो मुस्कुराती हुई ये पेंटिंग जो है वो दिखेगी। ठीक है, ये रखी कहाँ हुई है? तो लुब्रे म्यूजियम पेरिस में इसकी जो ओरिजिनल जो पेंटिंग है वो रखी हुई है, जिसकी कीमत अरबों खरबों डॉलरों में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके प्राइस हैं। लियोनार्डो दा विंची ने इसकी जो पेंटिंग है वो बनाई थी। लियोनार्डो दा विंची किस कंट्री का था? तो इटली का था। ठीक है, इसने लियोनार्डो दा विंची ने एक और फेमस पुस्तक लिखी है, द लास्ट सफ़र। द लास्ट सफ़र का मतलब है तो द लास्ट सफ़र जो पुस्तक है वो सॉरी पेंटिंग है वो किसने बनाई? तो लियोनार्डो दा विंची, जो कि इटली के थे, उन्होंने बनाई है। ठीक है, लिबर्टी लीडिंग द पीपल, लिबर्टी लीडिंग द पीपल, यूगने डेले क्रिकस ने इसकी जो लिबर्टी लीडिंग द पीपल है, नेपोलियन का कोरोनेशन, जैक लुइस, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेपोलियन का कोरोनेशन किसकी पुस्तक है? तो सॉरी किसकी पेंटिंग है? तो जैक लुइस की है। स्वयं का पोर्ट्रेट, सर्वप्रथम जो स्वयं की आकृति है, यानी जैसे इस तरह एक तरफा से आप ऐसा समझ लीजिए जैसे खुद की किसी ने सेल्फी निकाली हुई हो। तो क्या कौन है ये? वैन गोगा है। कौन? वैन गोग। कौन? वैन गोग। वैन गोग स्वयं पोर्ट्रेट जिसे हम कहते हैं सेल्फ पोर्ट्रेट। ठीक है, गुएर्निका एविएशन की महिला और मेरी थ्रीज, गुएर्निका की पेंटिंग ये है, एविएशन की महिला ये है, और मेरी थ्रीज, थ्रीज का मतलब है 3 लोग। ठीक है, एबिगनन की महिला, तो एबिगनन की महिला की तस्वीर जो है वो ये है। ये किसकी है? ये पाब्लो पिकासो की है। पाब्लो पिकासो का नाम आपने बहुत सुना होगा। ये किस कंट्री के हैं? तो ये स्पेन के हैं। पाब्लो पिकासो पाब्लो किसके हैं? स्पेन के हैं। इन्होंने गुएर्निका, एविगनन की महिला और मेरी थ्रीज, ये 3 पुस्तकें लिखी हैं। द मैरिज ऑफ द वर्जन, द 16 मैडोना, ये फेमस पुस्तक है द 16 मैडोना। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जिसमें आपको हैंड रिटन PDF मिलेंगे, जिससे आप दुकान पर भी उसको जाकर निकलवा सकते हैं। ठीक है, और आप चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, टेलीग्राम चैनल से, जिसमें आपको बहुत सारी PDF मिलती रहती हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं, सिर्फ वही देते हैं। ठीक है, और प्रश्न 2.0 बैच जो दिल्ली पुलिस के लिए लिया था ये वो उसकी PDF है। तो द 16 मैडोना किसकी पेंटिंग है? तो राफेल की है। किसकी है? राफेल की है। और राफेल कहाँ के थे? तो इटली के थे। द स्कूल ऑफ एथेंस, ये भी किसकी है? ये भी राफेल की है। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ एडम, तो माइकल एंजेलो, किसकी? डेविड। और द क्रिएशन ऑफ एडम, द क्रिएशन ऑफ एडम ये है, और डेविड, ये दोनों किसकी है? माइकल एंजेलो की ये पुस्तक है। द स्क्रीम एडवर्ड मंच की है। किसकी है? एडवर्ड मंच की है। अब युद्ध कलाओं की बात करते हैं। आपने बोला था आपसे 2-3 चीजें हमने इसमें ऐड की हुई हैं। कलारीपयट्टू की बात करेंगे, तो जो कलारीपयट्टू है वो कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो ये है केरल का। कहाँ का है? केरल का है। सिल, आपने शायद जब आपने नृत्य वगैरह पढ़े होंगे तो आपने उसमें एक सिल वर्ड पढ़ा होगा, जो रूट वर्ड होता है तमिलनाडु का। तो सिल्वम कहाँ का है? सिल मिल। ठीक है, तो सिल्वम तमिलनाडु का है। थांगटा कहाँ का है? तो मणिपुर का है। थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का है। सरित सरक, ये भी कहाँ का है? मणिपुर का है। सरक सरक के मड़ी जा रही है, कहाँ पे? थामने के लिए, थांगटा। ठीक है, चेबी गदगा, चेबी गदवा भी कहाँ की है? मणिपुर की है। कहाँ की है? मणिपुर की है। और क्या बन रही है? वो चाबी बन जा रही है, सरक सरक के जा रही है उसके हाथ में। क्यों जा रही है? क्योंकि उसको चाबी बनना हुआ है। ठीक है,
परिपखंडा, परिखंडा, परी कहाँ जा रही हैं? बिहार में। परी कहाँ जा रही हैं? बिहार में। तो परिखंडा कहाँ का है? तो बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। थोड़ा, थोड़ा शरारती कौन है? हेमा और आंचल। थोड़ा जो मार्शल आर्ट है वो कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। जो थोड़ा है, थोड़ा क्या है? थोड़ा शरारती कौन है? हेमा और आंचल है। परी कहाँ जा रही है? तो परी ब्याह करने जा रही हैं। चैवी, गदगा, चेबी कौन बनेगा? मड़ी बनेगी। सरक सरक के कौन जा रही है? मड़ी जा रही है। कहाँ जा रही है? थंग, थंग, थंग टाम है। कहाँ पे? थामने के लिए जा रही है। गटका सभी को पता है पंजाब में है। कहाँ पे है गटका? पंजाब में। मर्दानी, मर्दानी मूवी देखिए, उसमें महाराष्ट्र के सीन दिए दिखाए गए हैं आपको। तो मर्दानी, महाराष्ट्र। राष्ट्र के लिए कौन लड़ी थी? खूब लड़ी मर्दानी, वह थी झांसी वाली रानी। राष्ट्र के लिए कौन लड़ी थी? महाराष्ट्र। लाठी की बात करते हैं तो बंगला के पीछे क्या चल जाती हैं? भाइयों भाइयों में लाठी चल जाती हैं। क्या चल जाती हैं? लाठी चल जाती हैं। और पंजाबी चल जाते हैं। कहते हैं आज अब पंजा मारेंगे तुम्हारे हम। ठीक है, पंजे लाते हैं, घूसा, लाठी सब चल जाता है। ठीक है, कोर्ट तक केस पहुंच जाता है। कट्टू बरसाई, कट्टू तमिल कहाँ का है? तमिलनाडु का। क्या? कट्टू। तुम मिल जाना, नहीं तो कट्टी हो जाएगी हमारी तुम्हारी। ठीक है, कब मिलना है? बरसात में मिल लेना, नहीं तो कट्टी कर देंगे तुमसे। तमिलनाडु, कट्टी बरसाई। कौन सा कट्टी? कट्टू बरसाई। कट्टू हो जाएगी हमारी तुम्हारी, यानी बोलचाल बंद कर देंगे हम तुमसे। मिलने आना अगर बरसात हो तो। ठीक है। बुआ, बुआ आई, कुश्ती कर रही हैं पापा से, लड़ाई लड़ रही हैं। तो ये बुआई कुश्ती कहाँ का है? और हम लोग क्या ले रहे हैं? मजे ले रहे हैं। मिजोरम। क्या कर रहे हैं? मजे ले रहे हैं। मिजोरम। बुआ आई, कुश्ती कर रही हैं पापा से, और हम लोग क्या कर रहे हैं? मजे ले रहे हैं। कह रही कट्टी हो जाएगी बरसात में अगर तुम मेरे से मिलने नहीं आई तो। ठीक है, तो कट्टू बरसाई कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मुष्ठी युद्ध, मुष्ठी युद्ध ये कहाँ का है? बनारस का। कहाँ का? बनारस का। मुट्ठी में रस निकाल देंगे, मुट्ठी से दबा के तुम्हारा क्या निकाल देंगे? रस निकाल देंगे। हम यूपी वाले हैं। हम कौन हैं? यूपी वाले हैं। ठीक है, मुट्ठी में दबा के तुम्हारा रस निकाल देंगे। युद्ध मत करना मेरे से। मलखम्ब, मलखम्ब कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। मल्ल मध्य, मल्ल मध्य, मल्ल मध्य कहाँ का? मध्य प्रदेश। और मल्ल और महाराष्ट्र का भी है। कहाँ का है? मल्ल पहले मध्य प्रदेश में होता है और महाराष्ट्र का भी है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी यही है। तो ज्यादातर यही पूछा जाता है कि मलखम्ब जो है वो कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। काथी शामू, काथी शामू, काथी सामू कहाँ का है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? ये है आंध्र प्रदेश का। काथी शामू। क्या? काथी शामू कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। मल्ल युद्ध, एक तो मलखम्ब है और दूसरा मल्ल युद्ध है। युद्ध की बात करें तो दक्षिण भारत का है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक धरनी पट होता है, एक आसुरा होता है। क्या? युद्ध है तो जायज सी बात है कि धरपटक तो होगा ही होगा। तो धरनी पट और आसुरा। कैसा? आसुरा। एक तो धरनी पटक होगा और दूसरे आंसू भी आएंगे आपके। क्या आएंगे? आसुरा। क्या? आंसू, आंसू भी निकलेंगे अगर कोई तुम्हें धर के पटक देगा। धरनी पटक होगा। ये कहाँ का है? दक्षिण भारत का है। कहाँ का है? दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत में क्या कौन कौन से स्टेट आते हैं? दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना साइड जो है ये दक्षिण भारत में आते हैं। ठीक है। मल्ल युद्ध और मल्ल खम्ब है। खम्मा को याद रखेंगे, देख लो ये खम्बे तरीके के जो मध्य में बनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश याद रखेंगे खम्बे को। ठीक है, खम्मा कहाँ गाड़ा जाएगा? तो मध्य में गाड़ा जाएगा। अच्छा, राज्य की प्रमुख पोशाक के बारे में बात कर लेते हैं कि राज्य की जो प्रमुख पोशाक है जिसको हम वस्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो हर स्टेट की अलग अलग पोशाक होती है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में जो पुरुष हैं वो धोती और कुर्ता पहनते हैं। क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता। महिलाओं की बात करें तो आंध्र प्रदेश की हथकरघा साड़ी जो है और लंगड़ा बोन। क्या है? हथकरघा साड़ी और लंगड़ा बोन। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो गेंडे के बाल से सजी टोपी लगाते हैं और पुरुष क्या पहनते हैं? तो शर्ट और लुंगी। महिला क्या पहनती हैं? तो लहंगा, लंबी जैकेट। ठीक है। असम की बात करते हैं। असम में
कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे पुरुष लोग जो हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, धोती को वहाँ पे गमोचा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गमोचा। क्या? गमोचा बोला जाता है, ठीक है। महिला क्या पहनती है? तो मेखला चादर और रिया। क्या? रिहा। बिहार की बात करें तो पुरुष जो है वो धोती और नीचे क्या ऊपर क्या पहना जाता है? मिर्जई, ठीक है, या फिर मिर्जई या फिर कुर्ता बोलते हैं ऊपर पहनने के लिए, और गमछा भी कुछ लोग जो हैं वो डालते हैं। महिला की बात करें तो जो सेंधा अंचल है वो, और कमीज सलवार। शायद आपने बिहारी फीमेल्स को देखा हो, ऊपर वो अलग तरीके की शर्ट टाइप में जो है वो पहनती है और नीचे सलवार पहनती हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं, पहले तो पुरुष की बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में लोग धोती और पगड़ी पहनते हैं। महिलाओं की बात कर लेते हैं तो कुचौरा और सैली साड़ी जो घुटने की लंबाई तक होती हैं वो पहनी जाती हैं। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा हो तो आप एक बार फोटो देख ले हर एक स्टेट की सर्च करके कि किस तरीके की होती है, तो आपको उस तरीके से याद आएगा, ठीक है। गोवा की बात करें तो गोवा में शर्ट, हाफ पैंट, बांस की टोपी। शायद आपने देखी हो, जब गोवा लोग जाते हैं तो सिर्फ शर्ट पहनते हैं अलग अलग तरीके की, ठीक है। हाफ पैंट पहनते हैं क्योंकि वहाँ पे गर्मी पड़ती है, बांस की टोपी लगाते हैं, ठीक है। महिलाएं क्या पहनती हैं? तो नवबारी। क्या? 9 गज की साड़ी। क्या ये सही बात है? 9 गज की साड़ी। गोवा जो जाएगा वो 9 गज की साड़ी पहनेगा, ठीक है। तो कितने गज की साड़ी? 9 गज की साड़ी। आप समझ सकते हैं 9 गज की साड़ी किसकी बात हो रही है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो पुरुष हैं वो क्रोनो और केडिया पहनते हैं। क्या? क्रोनो और केडिया। महिला की बात करें तो घाघरा चोली होती है, पटोला प्रिंट और दुपट्टा होता है। हरियाणा की बात करें तो पुरुष जो है वो धोती पहनते हैं, कुर्ता पगड़ी और चद्दर पहनते हैं। महिलाओं की बात करें तो दमन, कुर्ती, ओढ़नी, घाघरा, कमीज। हरियाणा में भी आप शायद देखते हो, जो हरियाणवी गाने हो उनको देख लेना, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर धोती कुर्ते आपको पता ही है, और वहाँ पे पगड़ी भी चलती है। हरियाणवी गाना सुन सुन के इतना, तो देख देख के उन चीज़ों को आप सभी के दिमाग में उनकी जो पोशाक है वो तो दिमाग में चढ़ी चुकी होगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे कुर्ता जो कि कड़े हुए होते हैं स्टार्च से, ठीक है। हिमाचल में टोपी और पहनी जाती है, शायद आपने देखा हो, टोपी अलग तरीके की टोपी आती है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। महिलाओं की बात करें तो शर्ट जैसे कुर्ती और स्पार्क सलवार से घाघरी, ठीक है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो फेरन। क्या? घुटनों तक लंबा जो एक गाउन होता है उसको फेरन बोलते हैं, ठीक है। पुरुष महिलाएं दोनों इसको पहनती हैं, फेरन को। शायद आपने देखा हो, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही पोशाक रहती है उनकी, सर्दियों के मौसम में जो पहना जाता है वो। झारखंड की बात करें तो पुरुष जो है वो आधुनिक वस्त्र यानी पश्चिमी संस्कृति से संबंधित होते हैं। महिला की बात करें तो तुषार रेशम साड़ियाँ जो है वो पहनी जाती हैं। कहाँ पर? झारखंड में। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में मैसूर पेटा जो है, लुग्गी जिसको बोलते हैं, और महिलाएं जो हैं वो इलकल साड़ी पहनती हैं। किस तरीके की साड़ी पहनती हैं? इलकल साड़ियाँ पहनती हैं। केरल की बात करें तो मुंडू और मुंडम। पुरुष जो है वो मुंडू पहनते हैं और महिला जो है वो मुंडम पहनती हैं। जो मुंडम प्रकार की साड़ियाँ हैं, इतना ही याद रखेंगे, पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितनी जैसे भी रिलेट करना है आप अपने अनुसार रिलेट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में क्या है? धोती, बांदी, जैकेट, टोपी, और अपना यूपी में भी कुछ ऐसा ही है। महिला की बात करें तो लुगरा, ओढ़नी, लिंगा। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की तो धोती, लुंगड़ा, साड़ी जो कि 9 गज की है, और 9 गज की वो भी गोवा में भी पहन के गई थी। लुगरा साड़ी जो है वो भी है कहाँ की? एमपी की। मणिपुर की बात करते हैं तो जो पुरुष हैं वो धोती वो शरीर में लपेटते हैं, ठीक है। और जिसे हेड गियर पगड़ी जो सर में पहनते हैं वो लोग। और महिला की बात करें तो इनापी और फानिक। कौन सा? इनापी और फानिक। मेघालय की बात करें तो पुरुष जो है वो जिम्फांग यानी बिना कॉलर का कोट जो होता है, शायद आपने देखा हो मेघालय में बिना कॉलर का जो कोट है वो आप एक बार अगर ऑनलाइन देखना चाहें तो आप देख लेना किस तरीके की उनकी पोशाक है। जैनसेम की बात करें, जैनसेम और धारा ये महिलाएं पहनती हैं। क्या पहनती हैं? जैनसेम और धारा। मिजोरम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ना ही नागालैंड इतना इम्पोर्टेंट है।
नागालैंड में बस 2 इम्पोर्टेंट हैं। पुरुष जो हैं वो किल्ट पहनते हैं, महिलाएं जो हैं वो एप्रिन पहनती है। कौन सा? एप्रिन। नागालैंड में किल्ट जो है वो पुरुष पहनते हैं, महिलाएं जो हैं वो एप्रिन प्रकार की जो वस्त्र हैं वो पहनती हैं। उड़ीसा की बात करें तो गमूचा। कौन सा? गमूचा और धोती कुर्ता। गमो देखो 3 प्रकार के हैं। एक तो गमोचा है जो कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का है। कहाँ का? असम का। ठीक है। गमोचा असम का है, गमछा बिहार का है, गमूचा उड़ीसा का है। गमोचा असम का है, गमछा कहते हैं ना, गमछा बिहार का है। और उड़ीसा की बात करें तो गमूचा। ऊ देखो इसमें ऊ आ रही है तो इसमें भी ऊ लगाएंगे। इसमें चा आ रहा है तो इसमें कुछ नहीं लगाना है। और गमछा कहाँ का है? बिहार का। गमछा सभी को पता है कि बिहार का है। गमूचा और गमूचा में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो जहाँ पे ऊ की मात्रा आ रही है वहां पे यहाँ पे ओ की मात्रा लगा देना बस। पंजाब की बात करते हैं तो तहमत जो है, तहमल जिसको हम लोग गांव की देहाती भाषा में बोलते हैं ना तहमल, तो ये वही तहमत है। शायद आपने पंजाबी भाषा में जब वो भांगड़ा करते हैं तो आपने पहने उन्हें देखा हो, नीचे ऊपर कुर्ता पहनते हो, नीचे वो तहमल टाइप का लगाते हैं, तौलिया टाइप का। नहीं, तौलिया बात अलग हो जाती, तहमल बात अलग हो जाती। ठीक है। शायद आपके बाबा वगैरह जो हैं या फिर पापा वगैरह लगाते हो। ठीक है। राजस्थान की बात करते हैं, धोती कुर्ता, पैगर, साफा। साफा जो पगड़ी को कहा जाता है। महिलाएं क्या पहनती है? तो कांचली पहनती है। क्या? कांचली। सिक्किम में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, एक बार बस पढ़ लेना कि पुरुष खो, पतलून, बूटिया, बाकू, पेट, और महिला जो है वो डम्बन और डुमिदम। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो पुरुष हैं वो धोती लुंगी पहनते हैं, महिलाएं जो हैं वो साड़ियाँ और हाफ साड़ी भी। अगर हाफ साड़ी की बात करें तो हाफ साड़ियाँ कहाँ की महिलाएं पहनती हैं? तो तमिलनाडु की पहनती हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु की पहनती हैं। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में जो पुरुष हैं वो पंच पहनते हैं, जिसको हम धोती कहते हैं। ठीक है। जो वहाँ पे धोती होती है उसको पंच कहा जाता है। तेलंगाना की बात करें तो लहंगा बोनी जो है वो तेलंगाना की जो महिलाएं हैं वो पहनती हैं। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में दोनों इम्पोर्टेंट है। लंगोटी की बात करें, जो लंगोटी शायद आपने देखा हो बच्चे लोग पहनते हैं, यूटी रिकुटू। त्रिपुरा के जो पुरुष हैं वो यूटी रिकुटू, उसकी उनकी जो पोशाक है उसको बोलते हैं रिग्वनाई। रिग्वनाई कहाँ की महिलाएं पहनती है? तो त्रिपुरा की पहनती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो धोती कुर्ता, आधुनिक वस्त्र जो है फैशनेबल जो प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं, ठीक है, वो भी पहनते हैं यहाँ पे। महिला की बात करें तो सलवार सूट साड़ियाँ पहनती हैं। उत्तराखंड की बात करें तो जवाहर टोपी उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, और धोती मिर्जा। महिला की बात करें तो घाघरा, आवरी, धोती कुर्ता, बोटू। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लुंगी, धोती कुर्ता। साड़ी की बात महिला की बात करें तो साड़ी और सलवार। ये आज इसमें 3 टॉपिक हैं जो खत्म हो चुके हैं। ठीक है। धीरे धीरे करके हम आपको सभी जो स्टैटिक में जितने भी चीज़ें आती हैं हम सभी की जो वीडियो है वो बना के अपलोड कर देंगे। और साथ ही में हैंड नोट जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर आप दुकान पे जाकर एक पेज पर 4 पेज को निकलवाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपकी पैसे की भी बचत होगी और आपको ज़्यादा देखकर ये भी नहीं लगेगा कि बहुत सारा पढ़ना है। कम लगेगा तो मन भी लगेगा, कम लगेगा तो मन भी लगेगा कि अच्छी लाइन बन गई है। ठीक है। तो आप देख लेना। हाँ, एक बार जाकर विजिट जरूर कर लेना उस पर क्या बोलते हैं चैनल पे, कि उस पर PDF पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई है। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप पर्सनली मैसेज करके मुझे बोल सकते हैं, हम आपको वो PDF अभी दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस का पेपर हो जाएगा उसके बाद PDF मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहाँ से ढूंढेंगे हम। अभी तो तुरंत जाओ एप्लीकेशन पे ओपन करो और वहाँ से डाउनलोड करके तुरंत आपको भेज दो। बाद में मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है। तो अभी आप PDF निकलवा के रख लेना, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। GD का पेपर अभी तो प्रेजेंट टाइम में हो सकता है फरवरी मार्च तक ना हो, लेकिन नवंबर में इसके पेपर हो जाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि 2-3 महीने तो आपको मिलेंगे। ठीक है। दिसंबर मिल जाएगा, जनवरी मिल जाएगा, हो सकता है फरवरी में आपका जो पेपर हो वो हो। ठीक है। तो और 3 बजे वाली क्लास सर की जरूर ले लीजिएगा, जो यूट्यूब चैनल पे होती है नवीन सर की। नवीन शर्मा भाई
SSC GD लिखना, तो आपको वो सारी क्लासेस जो हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।